अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मसाबिहुर रहमति व मफातिहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़्त या रब्बल आलमीन। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। वसदक़ रसूलुकन नबियुल उम्मियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कागज के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने। उस लफ्ज की खुशबू से कागज भी मुअत्तर है और उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मुहम्मद है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमा इकराम, क़ुर्रा इज़्ज़ाम, हुफ़ाज़ इकराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा, नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस आज की इस मजलिस में मुझसे राबता करके मुझे हुक्म देने वाले कि यहाँ हाजिर हो जाऊँ हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल फ़त्ताह साहिब, और इसके अलावा आज की इस मजलिस के मुंतज़िम रूह रवां जनाब अली हसन चन्ना साहिब, हाफिज ज़ुबैर अहमद ग़ुलाम फरीद चन्ना साहिब, हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद चन्ना साहिब, दीगर हज़रात उलमा इकराम, हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अली हसन चन्ना साहिब। अब सब के नाम लेना मुझे याद भी नहीं है, तो पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह इन सब का साया हमारे सरों पर सलामत रखे।
आज 28 जनवरी 2026 ईस्वी माह शाबान 1447 हिजरी हम यहाँ जामे मस्जिद फारूक आज़म मोहल्ला आदिलपुर घोटकी सिंध में इस्लाही हवाले से, दावती और तबलीगी हवाले से जमा हैं। रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। दूर से सफ़र किया मैंने, अभी पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि आप मगरिब के बाद से बैठे हैं और सर्दी भी है, रात का वक्त है। तो मैंने अपने मेहरबानों से कहा कि जल्दी बयान शुरू कराएं, लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। बस उतरा हूँ और गाड़ी से और सीधा आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह हम सब की इस मेहनत को कबूल फरमाए। जब भी शाबान आता था, ये माह शाबान है, इस्लामी महीनों में ये 8वां महीना है। कितनवां? इसके बाद रमज़ान आएगा, वो 9वां महीना होता है। जो ही माह शाबान आता, अल्लाह के रसूल एक दुआ करते कि या अल्लाह हमारे शाबान में बरकत दे, बरकत मांगती, और या अल्लाह में खैरियत से रमज़ान तक पहुंचा दे। सब कहें आमीन। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं, रमज़ान के फ़र्ज रोज़ों के बाद नफली रोज़े सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल इस महीने में रखते थे। मैंने अर्ज़ की कि आप इतने रोज़े शाबान में क्यों रखते हैं? तो आप फरमाते, आयशा तुम जानती हो इस माह में बंदों के साल भर के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते और अगले साल के सारे अहकामात आर्डर फरिश्तों के हवाले हो जाते हैं। अगली शाबान तक जितनों ने मरना है उनकी मौत के अहकाम इज़राइल के हवाले, जितनों ने पैदा होना है तकदीर में लोहे महफूज में लिखा है, उनके अहकामात, रिज़्क़ के अहकामात, बारिशों के अहकामात, फसलों के अहकामात, बीमारियों के, सेहत के सारे अहकामात इस माह में फैसले हो जाते हैं। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में कसरत से रोज़ा रखते। लेकिन शाबान की 15 तारीख अभी जो आएगी एक रात, वो शबे बरात जिसको आप कहते हैं, लैलतुल बरात, उसके मुतालिक हदीस पाक में आता है कि जो अल्लाह से मांगता है इस रात में अल्लाह अता कर देते हैं। कोई बंदा कहता है या अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा, तो हक़ तआला शानहू इस रात में माफ़ी का ऐलान भी कर देते हैं। कोई कहता है या अल्लाह मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, तो अल्लाह इस महीने में रिज़्क़ में इजाफे का फैसला भी कर देते हैं। कोई कहता है या अल्लाह मैं बीमार हूँ, सेहत अता कर, तो अल्लाह इस महीने में सेहत के अहकामात भी जारी फरमा देते हैं। कोई कहता है या अल्लाह मैं बे औलाद हूँ, मेरा दामन औलाद की नेमत से भर दे, तो अल्लाह ताला इस महीने में फैसला कर देते हैं कि उसे औलाद भी दी जाए। तो इस महीने में एक रात वो शबे बरात है। जाहिल लोग, अनपढ़ लोग पटाखे बजाते, क्या करते हैं? पटाखे समझते कि नहीं समझ आते? पटाखा किसको कहते हैं? धमाका। शाबाश, धमाका याद है? तशद्दुद पसंद कौन है? धमाका, वो फुलझड़ियां छोड़ते हैं, आतिशबाजी, आतिशबाजी, धमाका ना, आतिशबाजी, आतिशबाजी करते हैं। हम 1947 में हिंदुस्तान से अलहदा हो गए थे। हिंदुओं में दिवाली थी, हमने शब रात की आतिशबाजी शुरू कर दी। हिंदुओं के यहाँ
भजन थे हमने कवालियां शुरू कर दी। हिंदुओं के यहाँ किया करम था हमने कुल चहलम की रस्में बना ली। हिंदुओं के यहाँ मंदिर थे हमने मजार बना लिए, वहां बुत थे हमने कब्रें घड़ ली। हिंदुओं के यहाँ साधु थे हमने पुजारी बना लिए। वो सारी रस्में जो उनके पास थी हमने नाम बदल कर दीन का रूप देकर शेप देकर जारी कर ली। तो शब रात में आतिशबाजी इस्लामी तरीका नहीं है। आग से खेलना इस्लाम में मना है, नुकसान हो सकता है। अब देखो ना, पतंग उड़ाते हैं, डोर गले पे फिरती है। अक्सर शहर लाहौर की खबरें आप पढ़ते हैं, लोग मर जाते हैं बेचारे। आतिशबाजी, शादियों पर फायरिंग करते हैं, अक्सर फायर मासूम लोगों को लग जाते हैं, वो जान से चले जाते हैं। इसी तरह शबरात की आतिशबाजी में आपने कई सालों से ये खबरें सुनी होगी। दुकानों पर सामान आ जाता है बारूद का, आतिशबाजी का, उसमें धमाका हो जाता है, कई जानें ज़ाया हो जाती हैं। तो हर वो चीज जो नुकसान दे इस्लाम में मना है, उसका हुक्म नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें इस रात को, ये है मांगने की रात। या अल्लाह मेरे रिज्क में इजाफा फरमा, आमीन। या अल्लाह मुझे औलाद की नेमत अता फरमा, आमीन। तो ये मांगने की रात है। लेकिन घोटकी के दोस्तों, 7 बदनसीब ऐसे हैं, 7 बदबख्त ऐसे हैं कि रहमत आलम की जुबान नबूवत ने फरमाया, इस बाबरकत रात में अल्लाह उन 7 बदबख्तों को नहीं बख्शता। ठीक है, कितने? 7। आज की इस गुफ्तगू में थोड़ा थोड़ा तज़किरा कर लेंगे। सबसे पहले नंबर पर फरमाया कि मुशरिक और काफिर। मुशरिक कहते हैं अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला, और काफिर कहते हैं अल्लाह को ना मानने वाला, इनकार करने वाला। मुशरिक मानता है अल्लाह को, लेकिन उसके साथ मखलूक को शरीक बना लेता है। और काफिर क्या होता है? वो अल्लाह को मानता ही नहीं। सारे का सारा कुरान करीम, अभी आपने खाना खाया, खाना खा लिया, जिसने खा लिया हाथ खड़ा करे, मुझे खुशी होगी। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला भाई अली हसन साहब जिन्होंने इतना इंतज़ाम किया, खाने का भी इंतज़ाम किया सारा, अल्लाह ताला इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। तो काफिर वो होता है जो अल्लाह को ना माने। जब आप खाना खाते हैं, चावल का, रोटी का लुक़मा मुंह में रखते हैं, तो कुरान कहता है जरा सोच, ये रोटी का एक लुक़मा भी तुझे अल्लाह की पहचान कराता है। जी आ जाए, तशरीफ रखिए। अभी मेरी तरफ मुतवज्जे हो। फरमाया फलयंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा। सुभान अल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। सिंध के दोस्त हैं ना, ऐसा ऐसा जरा आपको आदी करेंगे अपने साथ साथ। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते भी रहिए, गुस्से तो नहीं, नाराज तो नहीं है, थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा दिखाएं ना, दांत थोड़े से दिखाएं। फरमाया फलयंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़न फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़लन व हदाइक़ गुलबन व फ़ाकिहतन व अब्बा। उर्दू समझ आती है? कुरान कहता है दस्तरखान पर बैठकर रोटी का निवाला लुक़मा तोड़कर जब मुंह में रखा करो, चबाया करो, पेट में डालने निगलने से पहले
सोचा करो वो कौन है जिसने बादल से बारिश बरसा कर तुम्हारी जमीनों को नरम किया और सूरज की धूप से तुम्हारी फसलों को पकाया, चांद की चांदनी से जायके पैदा किए, हवाएं चलाकर फसलों को बढ़ाया, एक लुकमा एक निवाला तेरे मुंह तक पहुंचाने के लिए सारी कायनात को तेरी नौकर बनाने वाला कौन है? सब कहें अल्लाह। माशाअल्लाह। कुरान कहता है दूध का एक घूंट, किसका घूंट? दूध पत्ती चाय का एक घूंट, जब पिया करो दूध का घूंट पिया करो, सोचा करो। अजीब बात। कुरान कहते हैं व इन्ना लकुम फिल अनआमी लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिम बैनि फरसिन व दम लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। इसका तर्जुमा बताऊं? तर्जुमा, तुम्हारी भैंस का रंग काला है, गोबर बदबूदार है, पेशाब पीला है, खून सुर्ख और नापाक है। इन चार बदबूदार मनफी और मुज़िर चीजों में से तेरे गिलास में खुश जायका, खुश रंग और उम्दा दूध लाने वाला कौन है? ऊंची आंखों अल्लाह। सारे का सारा कुरान, घोटकी वालों, मोहल्ला दिलपुरा वालों, सारे का सारा कुरान कहता है रोटी खाओ या दूध पियो, मैं समझ आता हूं। आता है कि नहीं आता? अल्लाह समझ। लेकिन जो खुदा को नहीं मानता, जो खुदा को नहीं मानता, कुरान कहता है जो खुदा के साथ उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके इख्तियारात में बंदों को, मखलूक को शरीक करता है, ऐसे बदनसीब और बदबख्त को शबे बरात में भी वो नहीं बख्शेगा। ये पहला शख्स शबे बरात में नहीं बख्शा जाएगा जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। और दूसरे नंबर पर फरमाया शबे बरात में एक और बदबख्त है जिसे रब माफ नहीं करेगा। वो कौन? सुनो सुनो नौजवानों, मेरे बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। आमतौर पर इनसे बात नहीं होती, मैं इनसे बात कर रहा हूं आज। शबे बरात में मुशरिक की भी बख्शिश नहीं होगी। अब्बा और अम्मा का दिल दुखाने वाले, सताने वाले, रुलाने वाले को भी नहीं बख्शा जाएगा। माँ और बाप के नाफरमान की बख्शिश है। आज ही जरा जिसका अब्बा ते अम्मी जिंदा है, जरा हाथ का चाहो ना हाथ। माशा अब्बा अम्मा जिंदा हो माशा। ये मैं गल तुहाडे वास्ते कर रहा, जिन्हें हाथ चाहे ना ये तुहाडे वास्ते कर रहा। यूरोप के अंदर बहुत तवज्जो मेरे बेटो, तवज्जो। यूरोप के अंदर जब बाप बूढ़ा हो जाता है, मुनकिर मुआशरा, काफिर मुआशरा बूढ़े बाप को ओल्ड हाउस में दाखिल करा देता है। कहाँ दाखिल कराता है बाप को? ओल्ड हाउस में। बुढ़ा हो गया, काफिर बदबख्त अंग्रेज खिदमत नहीं करते अब्बे की, वो कहाँ दाखिल कराते हैं? जमा करा देते हैं ओल्ड हाउस में। लेकिन कुरान आखता है, घोटकी वालों, कुरान कहता है अब्बा जितना बूढ़ा होगा, अम्मा जितनी बूढ़ी होगी, अब्बा जितना बूढ़ा होगा उतना कीमती होगा।
अब्बा जितना बुढ़ा हो सी उतना कीमती हो सी, याद रखाएगा। कुरान कहते इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। बाप जब बूढ़ा हो जाए, बाप की दाढ़ी में या बालों में सफेदी आ जाए, कमर झुक जाए, बीनाई ज़ईफ हो जाए, नौजवान बेटे को, नौजवान औलाद को हुक्म है अब्बा जब बूढ़ा हो जाए उफ न कहा करो, डांटा ना करो, बाप की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद और ऊंचा ना किया करो, अदब से बूढ़े के सामने झुके रहा करो और दुआएं करते रहा करो। खुदावंदा मेरे बचपन में इस बाप ने मुझ पर रहम किया, आज बुढ़ापे और ज़ईफी में तू रहम फरमा, इस पर तू रहम कर। बूढ़े के लिए हुक्म है। कुरान करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दुआएं रब रद्द नहीं करता। कितनी? बोलते जाइए, कितनी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल करता है। 3 दुआएं रब रद्द नहीं करता। दावतुल मुसाफिर, कोई मुसाफिर जब मांगता है जरूर कबूल होती है। दावतुल मजलूम, मजलूम की हाय भी जालिम का बेड़ा गर्क कर देती है। और तीसरे नंबर पर फरमाया दावतुल वालिदी लिवलदी, कोई बूढ़ा बाप जब राजी होकर अपने बेटे को दुआ देता है या नाराज होकर आह निकालता है, बद्दुआ देता है, वो दुआ या बद्दुआ भी रब फौरन कबूल करता है। बाप की दुआ फौरन कबूल होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप का दिल न दुखाया करो। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं एक नौजवान रहमते आलम की खिदमत में आया, उसके साथ एक बूढ़ा बुजुर्ग भी था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा ये बूढ़ा कौन है? उस नौजवान ने अर्ज की अल्लाह के रसूल ये मेरे वालिद हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे अब्बा जी हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा अगर ये बूढ़ा तेरा बाप है फिर मैं मोहम्मद तुझे चंद नसीहतें करता हूं, अमल करोगे रब राजी हो जाएगा। रहमत आलम ने नौजवान को बाप के मुतल्लिक वसीयत की। बाप के मुताल्लिक रहमत आलम ने वसीयत की। आपने फरमाया ला तमशी अमामहू ला तक़उद क़ब्लहू ला तदउ लिइस्मिही ला तसुब्बुहू। रास्ते में चलते हुए कभी बाप के आगे ना चलना, मजलिस में बैठते हुए बाप से पहले ना बैठना, बाप को नाम लेकर न पुकारना, बाप का दिल न दुखाना, बाप की आंखों में आंसू न लाना, अपनी चादर को अपने रुमाल को यूं मत झाड़ना कि गर्द खाक मट्टी बाप पर जा पड़े। इंसानी बरादरी में चन्ना बरादरी वालों, चन्ना बरादरी मोहल्ला भी चलना। इंसानी बरादरी में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते हैं, अल्लाह ने अर्शे बरी पर कुरान करीम में मोहल्ला आदिलपुर वालों
कुराने करीम में रब्बे कायनात ने किसी रिश्ते की कसम नहीं खाई है, भाई की भी कसम नहीं खाई, शौहर की भी कसम नहीं खाई, माँ की भी कसम नहीं खाई। हालांकि माँ की रिश्ता तो बहुत बड़ा रिश्ता है, लेकिन रब ने कुरान में बाप की कसम खाई है। इतना मोहतरम रिश्ता है, जरा समझो। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। कसम है शहर मक्का की, कसम है ए मोहम्मद तेरे क़याम की, कसम है बाप की, उसकी औलाद की। इतना मोहतरम रिश्ता है कि रब्बे कायनात ने बाप की कसम को मक्के और मदीने की कसमों के साथ मिला दिया है। घोटकी वालों समझो ना, बाप का दिल नहीं दुखाना। आज बेटा कहता है, आज पुत्र आखदा है। जब बाप नसीहत करता है, बाप समझाता है, तो बेटा कहता है अब्बा जी हर वेले ना समझाया करो, ये हर वेले तकरीर बयान ना कीता करो। मुझसे आपका बयान और तकरीर नहीं सुनी जाती। लेकिन घोटकी वालों, जब बाप अपनी औलाद को समझाता है, वाज़ो नसीहत करता है, अर्शे बरी पर रब को समझाता हुआ बाप औलाद की तरबियत के लिए नसीहत करता हुआ बाप अल्लाह को इतना पसंद आता है कि एक बाप अपने बेटे को समझा रहा था, रब ने उस बाप के समझाने को, वाज़ो नसीहत को कुरान बनाकर क़ल्बे मोहम्मद पे नाजिल कर दिया। एक बाप समझा रहा था बेटे को, अल्लाह ने बाप की नसीहतों को कुरान बना दिया। कुरान कहते वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। बेटा शिरक ना करना, बेटा नमाज पढ़ना, बेटा अच्छा बनना, बुरा ना बनना, सब्र करना, तकब्बुर ना करना, आवाज ऊंची ना करना। बेटा बाप समझा रहा था, अल्लाह ने बाप के समझाने को नसीहत बना दी। घोटकी के दोस्तों, शबे बरात में वालिदैन का दिल दुखाने वाले, खुसूसन बूढ़े बाप का दिल दुखाना वाला भी नहीं बख्शा जाता। और मां का तो बहुत बड़ा मकाम है, मां की तो बहुत बड़ी शान है। कुराने करीम में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इंसानों को हुक्म दिया कि मां का खास ख्याल रखा करो, इसलिए कि 9 महीने तक वजूद में उठाती है, 2 साल तक दूध पिलाती है, विलादत का दर्द सहती है, सारी जिंदगी भी औलाद माँ के कदमों में खादिम बनकर बैठी रहे, फिर भी एहसानात का बदला नहीं चुका सकती। एक माँ दौड़ रही थी, एक माँ दौड़ रही थी, उसका बेटा शिद्दत प्यास में एड़ियां रगड़ रहा था। अम्मा दौड़ रही थी, बेटा रो रहा था, बेटा प्यासा था, पानी की तलाश में रो रहा था। मौसम गर्म था, इलाका अरब का था, रोने वाला इस्माइल था, पानी के तलाश में भागने वाली अम्मा हाजरा थी। हाँ, मैंने कहा कि तड़पता है कोई बेटा, तड़पता है कोई बेटा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बेटा तो माँ का दम निकलता है,
मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है।